हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचित्रा बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर्स हिंदी में अपलोड करते रहती हूँ, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल को। उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के या फिर कोई भी नया लेक्चर्स अपलोड करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, तो आपको उससे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या है, बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के क्लासिफिकेशंस, और बहुत ही डिटेल में ही हम लोगों ने जाना था कि डेटा सोर्स के बेसिस पर बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को क्या किस बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ डेटा के बेसिस पर बायोलॉजिकल डेटाबेस को किस तरह से कैटेगराइज किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि टाइप ऑफ डेटाबेस, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि डेटा के टाइप के बेसिस पर डेटाबेसेस को कैटेगराइज किया गया है और किस तरह से, मतलब कि क्या क्या कैटेगराइज किया गया है बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को टाइप ऑफ डेटा के बेसिस पर। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि सीक्वेंस डेटाबेस, कि सीक्वेंस डेटाबेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे वो सीक्वेंस के बेसिस पर होंगे। ओके, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, इसमें भी कैटेगरी है। अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जीन बैंक, EMBL। प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस का एग्जांपल आपको पता ही होगा, स्विस प्रोट, PIR है। ओके, तो ये तो रही सीक्वेंस डेटाबेसेस के बारे में कि सीक्वेंस के बेसिस पर, मतलब कि टाइप ऑफ डेटा यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस, तो उसके बेसिस पर सीक्वेंस डेटाबेस कैटेगराइज किया गया है डेटाबेस को। अब सेकेंड नंबर पे हम लोग आते हैं जीनोम डेटाबेस। जीनोम डेटाबेस आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जीनोम डेटाबेस में किस तरह के डेटा होंगे इसमें। अब हम लोग थर्ड नंबर पर बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल डेटाबेस। अगेन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इस डेटाबेस में स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन स्टोर है। अगर हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर हमें ढूंढना है तो हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर डेटाबेस। ओके, अब एग्जांपल हम लोग जान लेते हैं। स्ट्रक्चर डेटाबेस का एग्जांपल है PDB है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीन डेटा बैंक। ओके, एग्जाम्पल PDB हो गया, DALI हो गया, डाली हो गया, MSD हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पाथवे डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस पाथवे डेटाबेस है, आपको फिर नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये जो डेटाबेस है, इसमें अगर हम लोग पाथवे स्टडी करना चाहे तो हम लोग पाथवे डेटाबेस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल पाथवे डेटाबेस का KEGG है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं केमिकल डेटाबेस। फिर से आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि नाम से ही बहुत ही इजी है, मतलब कि समझना कि कौन सा डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है। ओके, केमिकल डेटाबेस का एग्जांपल पबकेम। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिजीज़ डेटाबेस के बारे में जानते हैं। फिर आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, इट्स सो सिंपल। डिजीज़ डेटाबेस है, मतलब कि इसमें जो इस डेटाबेस में किस तरह के इंफॉर्मेशन होंगे, ह्यूमन जीन एंड डिजीज़ के बारे में होंगे। अगर हमको कुछ डिजीज़ के बारे में स्टडी करना होगा तो हम लोग कौन सा डेटाबेस सर्च करेंगे, डिजीज़ डेटाबेस। ओके, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं डिजीज़ डेटाबेस का, OMIM है। ओके, अब हम लोग डिजीज़ डेटाबेस तो हम लोग जान गए वो क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एंजाइम डेटाबेस के ऊपर। एंजाइम डेटाबेस, अगेन अगर हमें कुछ एंजाइम के बारे में स्टडी करना है तो हम लोग कौन सा डेटाबेस को सर्च आउट करेंगे, एंजाइम डेटाबेस। एग्जाम्पल हो गया एक्सपेसी। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट माइक्रोएरे डेटाबेस। अगेन इट्स सो सिंपल कि इस डेटाबेस में माइक्रोएरे के जो भी डेटा होंगे वो इसमें हमें मिलेंगे। एग्जाम्पल हो गया एरे एक्सप्रेस।
अब फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लिटरेचर डेटाबेस के बारे में। अगेन लिटरेचर डेटाबेस, इस डेटाबेस में हमें क्या मिलेंगे? लिटरेचर। अगर हमें कुछ लिटरेचर फाइंड आउट करना है तो हमें किस डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा? लिटरेचर डेटाबेस। इसका एग्जाम्पल हो गया पबमेड है और बहुत सारे मतलब कि लिटरेचर डेटाबेस है। तो जो भी रिसर्च के फील्ड में है, या तो बायो इन्फॉर्मेटिशियन है या तो बायोटेक के स्टूडेंट्स है या फिर जो भी रिसर्च के फील्ड में है, तो उन्हें पबमेड के बारे में ज़रूर पता होगा। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे डेटाबेस है जो कि टाइप ऑफ डेटा के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना? टाइप ऑफ डेटा के बेसिस पर डेटाबेस को किस तरह से कैटेगराइज किया है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मेंटेनेंस स्टेटस के बेसिस पर डेटाबेसेस को किस तरह से कैटेगराइज किया है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही गया होगा कि टाइप ऑफ डेटा के बेसिस पर डेटाबेस को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसका आंसर कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। टाटा, गुड बाय।